अभिषेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के एमपी बिरला फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। ये वो दौर था जब अभिषेक राजनीति से दूर थे, एक प्रोफेशनल करियर के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उनके दोस्त बताते हैं कि वो एक होनहार छात्र थे, लेकिन उनके अंदर का राजनीति जुनून हमेशा सुलगता रहा। कॉलेज के दिनों में उनकी जिंदगी में एक और अहम मोड़ आया। उनकी मुलाकात हुई रुजिरा नरूला से। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली, लेकिन ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। रुजिरा एक बड़े सिख व्यापारी परिवार से थी और उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जब अभिषेक ने इस रिश्ते के बारे में अपने परिवार को, खासकर अपनी बुआ ममता बनर्जी को बताया तो घर में थोड़ा तनाव बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता बनर्जी, जिन्होंने अभिषेक को पाल पोस कर बड़ा किया था, इस रिश्ते से शुरुआत में खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि अभिषेक उनकी पसंद की लड़की से शादी करे। कहा तो ये भी गया था कि ममता इस बात से इतनी नाराज थी कि उन्होंने शादी में शामिल ना होने तक की बात कह दी थी। एक तरफ परिवार का दबाव था तो दूसरी तरफ प्यार। अभिषेक एक मुश्किल दो राहे पर खड़े थे, लेकिन अभिषेक ने वही किया जो उनका दिल कह रहा था। साल 2012 में उनके परिवार की कथित नाराजगी के बावजूद रुजिरा से शादी कर ली। कहा जाता है कि ममता बनर्जी शुरुआत में शादी समारोह में शामिल नहीं हुई, हालांकि बाद में उन्होंने बहू को अपना लिया और आशीर्वाद भी दिया। यह अभिषेक के जिंदगी का पहला बड़ा फैसला था जो उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी बुआ की इच्छा के खिलाफ जाकर लिया था। यह शायद पहली बार था जब शहजादे ने अपनी सल्तनत को यह संदेश दिया था कि वो सिर्फ हुक्म मानने के लिए नहीं बना है। हालांकि बुआ और भतीजा के बीच ये नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। ममता का अपने भाईपो मतलब भतीजा के लिए प्यार उनकी नाराजगी पर भारी पड़ा और शायद वो अभिषेक की काबिलियत को भी पहचान रही थी। साल 2011 बंगाल की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक साल था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढहा दिया था। पूरे बंगाल में पोरिबोर्तोन यानी बदलाव की लहर थी। इसी बदलाव की लहर पर सवार होकर अभिषेक बनर्जी ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा। ममता ने उन्हें टीएमसी के यूथ विंग तृणमूल युवा कांग्रेस की कमान सौंप दी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अभिषेक को अब न सिर्फ पार्टी के युवा कार्यकर्ता को जोड़ना था, बल्कि खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित भी करना था।